जैसे दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद आपसे बहुत मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को आसान से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष परिवर्तन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इसमें हम वर्ष परिवर्तन जो होगा उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा दिया है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन होगा। यानी हमारे जो वर्ष है हमारा परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ पे दिसंबर के महीने में है, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो चूंकि हमने आपको पिछले वीडियो में माह परिवर्तन और जो महीने के अंदर जो दिन परिवर्तन था, हमने वैसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था, ठीक है। आज हम देखेंगे वर्ष परिवर्तन, और इसको भी बहुत इजी तरीके से समझेंगे जैसे मैंने उसको समझाया था आपको। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, वो आपका बेसिक है, उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। ऐसे भी आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कई बार जो कि पूछे भी जा चुके हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले, ये जो वर्ष परिवर्तन है इसको हम समझने से पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि भाई वर्ष जो होता है हमारा दो टाइप में होता है, ठीक है। वर्ष जो होता है हमारा दो टाइप में होता है। सबसे पहला होता है हमारा एक साधारण 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 होता है, एक होता है हमारा लीप वर्ष, ठीक है। एक साधारण वर्ष होता है, एक हमारा लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में क्या करते हैं कि जो मतलब कि जो कि 4 से न कटे, यानी जो 4 से हम भाग देते हैं, तो अगर 4 से नहीं कटता है तो हमारा लीप वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष नहीं, यानी साधारण वर्ष है। और जिसमें हम 4 से कट जाता है वो हमारा लीप वर्ष है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा 2000 यहाँ पे 5 है, ठीक है, 2005 है। तो अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो क्या हमारा कटेगा? नहीं कटेगा, यानी हमारा ये लीप वर्ष नहीं है, यानी हमारा साधारण वर्ष है। अब हम बात कर लेते हैं 2007, तो क्या हमारा 2007 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारा इस प्रकार से होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 1985 क्या, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे जितने भी है हमारे ये साधारण वर्ष में आ जाएगा। लीप वर्ष में जैसे कि 4 से कट जाएगा, इसमें एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे 2004 हो गया, ये हमारे 4 से कट जाएगा। 2008 हो गया, ये भी हमारे 2004 से कट जाएगा। उसी प्रकार से आप पीछे भी चले जाएंगे, तो जैसे कि 1984 हो गया, ये भी हमारा मतलब कि 4 से कट जाएगा। यानी जो हमारा कट जाएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा, जो नहीं कटेगा हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको पता है कि साधारण वर्ष जो होता है इसमें हमारे दिनों की संख्या जो होती है 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितना होता है? तो 366 दिन होता है। ये बेसिक चीज है भाई, ये अभी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे इसमें बढ़ते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चनों को और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ओके। चलिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, तो 22 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 17 दिसंबर 1982 दिया गया है, यानी 17 दिसंबर दिया गया है और 1982 दिया गया है, ठीक है। 1982 दिया गया, ओके। तो 1982 हमारे कौन सा भाई दिन दिया? तो शनिवार है। तो अब हम बात करते हैं ना कि देखिए ये भी हमारे दिसंबर में ही, ये भी हमारे दिसंबर में ही है। तो अगर हम बात करें 17 दिसंबर 1982 से लेकर के 17 दिसंबर 1983 तक, तो हमारा पूरा का पूरा एक साल हो जाएगा। यानी अगर हम 17 दिसंबर 1983 तक अगर देखें तो पूरा हमारा एक साल इसके बीच में हो जा रहा है। यानी 365 दिन है भाई कि 66 दिन है, इसको अब देखना पड़ेगा अब इसमें। यानी इसमें हमारे एक साल जो है, यानी एक वर्ष जो है हमारे इसमें पूरा हो जा रहा है। एक वर्ष जो है हमारे इसमें पूरा हो जा रहा है। अब इसमें भाई और 5 दिन जोड़ देंगे तो हमारे 22 दिसंबर तो आ जाएगा ना। तो अब देखिए, अब इसको आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई लीप वर्ष है, तो अब लीप वर्ष में आपको 29 दिन होता है, तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे दिसंबर, यानी 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर हम इसमें अगर चेक करें कि हमारा लीप वर्ष है या फिर नहीं है, तो इसको चेक करने से फायदा क्या है भाई, ये बताइए पहले। क्योंकि यहाँ पे 17 दिसंबर से तो स्टार्ट ही हुआ है, और इसके पहले जो कि फरवरी बीत चुका हो कब्बे का। अब फरवरी में तो 29 से 28 दिन का होता है, तो ही यहाँ पे लीप वर्ष होता है 4 साल पे एक बार। तो अब जब फरवरी पहले ही बीत चुका है और शुरू हुआ है दिसंबर से, तो हम इसको तो देखेंगे ही नहीं भाई कि लीप वर्ष है या फिर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमारे लीप वर्ष है या फिर नहीं है। तो अब इसको देख लीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तो आया ही होगा, और फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे 17 दिसंबर तक आ गया, यानी इसमें हमारा फरवरी आएगा। तो अब देख लीजिए भाई कि हमारा लीप वर्ष है या फिर नहीं है। तो अब देखिए, तो अगर लीप वर्ष होगा तो देखिए 4 से इसमें भाग कर देते हैं, 4 से अगर हम भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से भाग करेंगे तो अगर ये लास्ट वाला 2 अंक कट जाएगा तो भाई समझ लीजिए कि लीप वर्ष है, कट जाएगा। यानी 4 दूनी 8, क्या हमारा कटेगा? तो नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं है, यानी एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जब होता है ना, तो उसमें हमारा होते हैं 365 दिन, 365 दिन। और 365 दिन में जब हम देखिए, क्योंकि हमारा मतलब कि हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, क्योंकि मतलब 7वें दिन क्या होता है, उसी दिन का रिपीटेशन होता है। तो 7 दिन से हम इसमें भाग करेंगे, तो 7 से जैसे ही भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35 और यहाँ पे
फिर हमारे इसमें 7 दूनी 14, यानी हमारा एक जो है इसमें रिमाइंडर बच रहा है, एक जो हमारे इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो अब इसमें तो हमारे यहाँ पे एक जो की रिमाइंडर अलग से आ गया और ये हमारा 5 दिन अलग से है, यानी 5 और 1 6 दिन, यानी अगर 6 दिन अगर हम इसमें बढ़ा दें तो हमारे यहाँ पे जो अगला मतलब कि मान होगा, मतलब कि 1983 में कौन सा दिन होगा 22 दिसंबर 1983 को, तो हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी 6 दिन अगर हम शनिवार में जोड़ दें, शनिवार में अगर हम 6 दिन अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, तो शनिवार में क्या हो जाएगा, उसके बाद से रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और फिर हमारा शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, शुक्रवार, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं और इसको भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से बस, देखिए अभी आपको एक आध जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको आने लगेगा, बहुत ही इजी है। अब इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है। देखिए इसमें हम बात करते हैं, तो 1 जुलाई 1978 को शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 78 है और पूछ रहा है 70 का, यानी आपको पीछे जाने के लिए बोल रहा है। तो पीछे जब जाना है तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए भाई घबराने की कोई बात नहीं है, आपको उसको भी सीधे सॉल्व करना है और बस करना क्या है कि जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं उतना आपको वहाँ पे घटा देना है और कुछ भी नहीं इसमें। देखिए तो यहाँ पे हम 1 जुलाई से, और देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे बड़ा वर्ष देना, जैसे कि अब इसके बीच में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वर्ष है, यानी हमारे इसमें 8 वर्ष है। तो अब जब इतना मतलब कि ज्यादा लॉन्ग दे दे वर्ष को, तो यहाँ पे जब आपका जो दिया होगा ना कि 1 जुलाई ये दोनों आपका समान देगा, यानी आपका दोनों यहाँ पे समान ही देगा, क्योंकि जानता है कि भाई लड़का सब कंफ्यूज हो जाएगा सब, ठीक है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ऊपर लिख देना है और इसको नीचे लिख देना है। ओके, आपको मतलब कि जो कि छोटा वाला ऊपर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बस घटा देना ऊपर बाद में ले जाके। 1 जुलाई 1970 हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे हम लिख देते हैं 1 जुलाई 1978, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको बस इस बार सीक्वेंस में देख लेंगे, उसका हम उसको माइनस कर देंगे बाद में जितना आएगा। देखिए तो अगर हम बात करें 1 जुलाई से लेकर के एक हमारा यहाँ पे 1 जुलाई 1978 तक, यानी इसके बीच में हमको देखना पड़ेगा भाई कितने वर्ष आए हुए हैं, तो वर्ष को देख लीजिए। तो एक हमारा आएगा 70 के बाद 71, यानी हमारा आएगा 71, फिर हमारा आएगा 72, फिर हमारा आएगा 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76, फिर 77, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पे वर्ष आएगा। अब आपको इन वर्षों में देखना है कि कौन कौन सा भाई हमारा लीप वर्ष होगा, कौन कौन सा वर्ष नहीं होगा, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो बस आपको लीप वर्ष और यही हमको ध्यान देना है और आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा। देखिए बस आपको करना क्या है, 1 जुलाई से लेकर के अगर हम फिर 1 जुलाई मतलब देखिए 1 जुलाई तक आपको ले जाना है, 1 जुलाई और फिर 1971 तक हम चले जाएंगे, यानी 1 जुलाई आपको जाना है। यानी हमारे इसमें अगर 1 जुलाई जाते हैं तो हमारे यहाँ पे मतलब कि अब इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे, अब देखिए चूंकि पहले वाले में हम देखेंगे तो हमारे इसमें फरवरी तो भी नहीं करेगा क्योंकि हमारा पहले ही छूट चुका है। जुलाई से हमारा स्टार्ट हो रहा है, अब जुलाई से स्टार्ट होगा फिर हमारा घूम के आएगा, तो इसमें हमारा आएगा फरवरी। यानी अब इसको देख लेते हैं इस वाले को कि क्या हमारे लीप वर्ष होगा, तो देख लेते हैं। तो हमारे 71 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल 1 प्लस करेंगे, क्योंकि 365 में भाग करेंगे 7 से तो कितना होगा, केवल हमारे 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए हम केवल इसमें 1 प्लस करेंगे। तो हमारा प्लस बाई कितना होगा, तो इसमें केवल 1 प्लस करेंगे। ओके, तो अब देखिए ये वाला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर 1 जुलाई देखिए, फिर जुलाई देखिए, फिर 1 जुलाई 1972 में देख लीजिए। अब इसके बीच में देखिए, तो अब इसमें देखेंगे, तो अब इसको देख लीजिए भाई कि ये हमारा कटता है या फिर नहीं कटता है। तो हमारा लीप वर्ष होगा तो फिर 29 का होगा, नहीं होता नहीं होगा। तो देखिए तो इसमें हम देख लेते हैं, तो इसको काटते हैं 4 से, तो 4 से कटेगा, तो 4 एकम 4 और हमारा यहाँ पे जो कि 4 8 32, यानी हमारा कट गया, यानी इसमें हमारा 2, यानी देखिए ये हमारा चूंकि कट गया तो हमारा लीप वर्ष होगा, तो कट गया तो लीप वर्ष होगा, तो इसमें हमारा 366 दिन होगा, यानी 7 से भाग करेंगे तो हमारा 2 जो कि रिमाइंडर बचेगा, और जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो यानी इसमें हमारा यहाँ पे 2 जो कि अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो 2 इसमें हो गया हमारा। बस देखिए आपको अतिरिक्त दिनों को यहाँ पे लिखते चलना है। ओके, उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे 73 कटेगा भाई, तो ये में नहीं कटेगा। उसके बाद से 74 को काटिए, तो 74 पे हमारे 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद से यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 4 कम 4 और ये भी हमारा नहीं कटेगा। उसके बाद से आगे तो यहाँ पे हमारा 4 कम 4 और 4 8 32, 4 9 36, ये हमारा कट जाएगा, इसमें 2 रिमाइंडर। और इसमें फिर देखेंगे 77 में, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा, तो इसमें 1 रिमाइंडर। और इसमें हमारे कौन सा 78 है, तो यानी अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट में होगा 1 जुलाई और यहाँ पे कहाँ तक, तो 1977 तक। तो अब इसके बीच में देखेंगे, तो अब इसको हमको देखना पड़ेगा, तो इसको भी देखेंगे तो कितना बचेगा। तो इसको अगर काटते हैं तो क्या कटेगा, 4 कम 4, ये भी हमारा नहीं कटेगा क्योंकि हमारे 38 हो जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा, यानी इसमें हमारा 1 है। तो अब जितना भी हमारा आया हुआ है रिमाइंडर, सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना
है, क्या करेंगे बस जोड़ देना है, जोड़ करके और भाग दे देंगे 7 से। तो देखिए सबको जोड़िए, तो 1 2 2 हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, यानी पूरा हमारा कितना हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, पूरा हमारा जोड़ करके 10 हो गया और बट्टे में 7 से भाग करेंगे तो 7 से कम 7, हमारा अधिक कितना है, तो 3 अधिक है। यानी आपको 3 करना क्या है कि आपको जोड़ना नहीं है, ठीक है, जोड़ना नहीं है 3, क्योंकि हमको आगे से पीछे हमको जाना है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। यानी घटाना है तो यानी शुक्रवार में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो शुक्रवार से पहले हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा बृहस्पतिवार आएगा, फिर से हमारा बुधवार आएगा, फिर से हमारा मंगलवार आएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा, तो मंगलवार आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो हमारा मंगलवार। क्लियर, ये ऐसा कोई हमें प्रश्न को सॉल्व करना है तो हमारे यहाँ पे मंगलवार इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए अब आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए आपको ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे पूछा है कि 12 से हमको 11 में जाना है, इनको फिर यहाँ पे उल्टा ही जाना है। तो हमको करना क्या है भाई, हमको सीधा करना है। एक बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, हमको हल उसको कैसे करना है, तो सीधा ही उसको सीक्वेंस में हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फरवरी 2012 लिखेंगे, ठीक है, फरवरी यानी फेब 2012 सॉरी 2011, क्योंकि हम सीक्वेंस में लिखेंगे और फिर यहाँ पे फरवरी 2012 कितना लिखेंगे, 2012। ओके, फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हमारा दिया गया कौन सा भाई, तो हमारा दिया गया बुधवार, और ये पूछ रहा है कि हमारा कौन सा दिन होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, उसके बाद से देखिए करना है आपको कि आपको यहाँ पे चेक करना है। मान देखिए इसमें दिया गया कि अंतिम दिन हमारा बुधवार है, यानी अंतिम दिन है। मान लीजिए कि अब इसका अंतिम दिन आपको कैसे पता करेंगे कि हमारे 28 का है फिर 29 का है, तो लीप वर्ष होगा, तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे जब इसमें, तो हमको पता चल जाएगा भाई कौन सा दिन है। तो 4 से भाग करेंगे तो नहीं घटेगा, इसका मतलब कि साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये भी हमारा लास्ट तक तो जाएगा, ये भी हमारा लास्ट तक ही जाएगा, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये साधारण वर्ष है, ये हमारे देख लेते हैं इसको, तो ये हमारा जो 4 से कटेगा तो हमारा ये जो कि कट जाएगा 4 से, तो 4 से जब कटेगा तो इसके बीच में हमारा कितने दिन का होगा, यानी हमारा एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष जब है तो हमारा 366 दिन का होगा, ठीक है, 366 दिन का होगा, यह याद रखिएगा 366 दिन। तो हम इसमें 7 से जब भाग करेंगे, 7 से जब भाग करेंगे 366 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 जो कि रिमाइंडर बचेगा, यानी हमको 2 जो है ना, इसमें हमारा 2 जो कि रिमाइंडर बच रहा है, यानी इसमें हमारा इन दोनों के बीच में हमारा 2 जो कि रिमाइंडर बच रहा है, और हमको रिमाइंडर जो है वो हमको प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे पीछे क्यों जाना है। देखिए हमको 12 है, हमको 11 में जाना है, तो हमको इसमें घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे तो 2 हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा, और जब माइनस करेंगे तो देखिए बुधवार हमारे यहाँ पे दिया गया है, 2 हमको पीछे जाना है, तो हमारा सोमवार जो कि हो जाएगा, तो हमारा सोमवार इज द करेक्ट ऑप्शन, सोमवार। ओके, ये हमारा करेक्ट है। क्लियर इतनी बात, आगे इसमें बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं। अब देखिए आपका यहाँ अगला प्रश्न दिया गया कि 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, 2 जुलाई 1985 के दिन क्या था, हमारा बुधवार था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 2 जुलाई 1984 के दिन कौन सा दिन था। तो देखिए हमारा एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, और इसको हमको क्या करना है कि यहाँ पे 85 से फिर हमको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, यानी उल्टा ही हमको पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो आपको एक दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको एकदम सीधा ही उसको हल करना है, तो सीधा करेंगे पहले हम। तो हम यहाँ पे 2 जुलाई 1900, देखिए हमारे दोनों सेम सेम दिया है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा देगा ना तो लगभग आपको सेम देगा, जब ये वर्ष बढ़ाएगा तो आपको सेम ही देगा, आपको सेम मतलब कि अलग से नहीं देगा। ओके, ताकि लड़के सब कंफ्यूज ना हो। देखिए तो हमारे यहाँ पे पहले लिखेंगे 1984 वाला, 1984 वाला लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा 2 जुलाई। ओके, और यहाँ पे फिर हमारा अब इसको लिख देंगे, तो हमारा 2 जुलाई 1985 लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे, अब चूंकि हम यहाँ पे जुलाई से शुरू कर रहे हैं तो फरवरी तो हमारा कब का यहाँ पे छूट गया होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा फरवरी भी होगा ना, फरवरी तो हमारा होगा ही इसके पीछे, तो इसके पीछे है, आगे तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम अगर देखें लीप वर्ष कि ना देखें इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं इसको, तो इसको जब देखेंगे तो इसके बीच में हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए तो 4 से क्या हमारा कटेगा, तो 4 एकम 4, और यहाँ पे हमारे नहीं कटेगा, यानी हमारा ये भी क्या है कि हमारे यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा दिन मतलब कि जो वर्ष होगा वो हमारा 365 दिन का ही होगा, ठीक है, 365 दिन का ही होगा। तो अब इसमें हम 7 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे केवल एक यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो एक हम क्या करेंगे। अब आप बताइए कि जोड़े की घटाएं, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई, क्योंकि हमको पीछे की तरफ जाना है, यानी हमको 85 से हमको 84 पे जाना है, तो हम घटाएंगे, तो यानी एक जब घटा देंगे बुधवार में से तो हमारे कितना होगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार।
तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको देखना है लिपोर्स है या फिर ना है, और बस उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर देना है। आगे से हम प्रश्न देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो अब देखिएगा, आप कुछ ऐसा भी प्रश्न दे सकता है जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पी क्यू आर और एस क्रमानुसार महीने हैं, ठीक है। ये हमारे क्रमानुसार महीने दिए गए। जैसे कि मान लीजिए हमारा पी है, क्यू है, आर है और एस है, ये हमारे क्रमानुसार जो है महीने दिए गए, जिसमें पी और एस जो है वो 30 दिन का है। यानी जो पी वाला हमारा महीना है हमारा 30 दिन का है, और ये भी हमारे कितने दिन का है, तो हमारा 30 दिन का है। दोनों हमारा 30-30 दिन का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एस वाला जो है वो कौन सा महीना होगा, यानी आपको महीना इसमें पूछ दिया है कि कौन सा महीना होगा। तो देखिए आपको महीना भाई क्लियर ही है कि मुक्का आपको याद है ये वाला, तो जनवरी उठा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमारा 31 होता है, हमारा 30 होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और फिर यहाँ पे फिर अब इधर तो जाना नहीं है, तो फिर यहाँ पे अगस्त, तो यानी जुलाई और अगस्त वाला जो होगा वो हमारा दोनों 31 का होता है। तो 31 का जब होता है तो आपको पता है कि दोनों हमारा 30-30 और यहाँ दिया हुआ है, तो बीचा में होगा क्या है, दोनों हमारा 31 से तो होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 के बाद अगर 31 करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे 30 आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमारे यहाँ अब एक छोड़ के यहाँ पे 30 दिया है, तो इसका मतलब कि दोनों हमारा जो जुलाई और अगस्त वाला है यही हमारा दोनों 31 होता है। तो हमारा दोनों हमारे जो होगा ये हमारे क्या होगा, तो दोनों हमारा 31 का होगा, यानी 31 का होगा ये हमारा दोनों। तो ये भी हमारा 31 का होगा और ये भी हमारा 31 का होगा। तो जुलाई अगस्त 31 का होगा, यानी हमारा ये वाला जुलाई है और ये हमारा अगस्त है, जुलाई अगस्त है। तो अब देखिए, तो जुलाई अगस्त है, तो अब पूछ रहा है कि यस वाला जो होगा वो कौन सा महीना होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर ना होगा जी, ये हमारा क्या होगा, सितंबर, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी है, आपसे पी वाला पूछ देगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जून हो जाएगा, जून हो जाएगा, क्योंकि जून के बाद जुलाई फिर अगस्त फिर सितंबर। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी प्रश्न देता है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे इसमें अगला टाइप में प्रश्न देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको हटके में क्वेश्चन दे दिया है भाई। क्या दिया है कि यदि किसी विशेष वर्ष का कोई महीना शुक्रवार को समाप्त हो जाता है, यानी कोई भी आप महीना ले लीजिए किसी भी वर्ष का, तो यहाँ पे आपका जो मतलब कि शुक्रवार को उसका समाप्त हो जाता है दिन, तो पूछ रहा है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कोई भी विशेष महीना, तो मान लेते हैं भाई कि 30 को मान लेते हैं, ठीक है, हम 30 को मान लेते हैं विशेष महीना, या फिर आप 31 को भी मान सकते हैं। चलिए हम 31 को ही ले लेते हैं, ठीक है, 31 को मान लेते हैं। तो हमारे मान लीजिए कि विशेष महीना, भाई कोई महीना ले लीजिए, इसमें ये नहीं बोला कि भाई यही महीना होना चाहिए। तो हमारा 31 मान लेते हैं कि हमारे विशेष महीना, और बोल रहा है कि 31 मतलब कि जो महीना है वो शुक्रवार को समाप्त हो जाता है, यानी जो लास्ट वाला हमारा 31वां जो दिन होगा ये हमारा शुक्रवार होगा, यानी शुक्रवार को क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। कोई भी महीना है 31 दिन का, उसमें हमारा शुक्रवार को लास्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवार को। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कितने सोमवार होंगे। तो अगर हम इससे पहले जाएं, देखिए कि शुक्रवार के पहले हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि हमारा 29 को बृहस्पतिवार हो जाएगा, 29 को 30 को हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा, और फिर हमारे क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, फिर हमारे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, फिर हमारे क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, यानी सोमवार को हमारा 27 पड़ रहा है। ओके, तो अब हमें यहाँ से हम जाते हैं पीछे की ओर, ठीक है, साथ साथ करके हम पीछे की ओर चले जाएंगे। तो देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्रवार हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो अब देखिए 27 से हमारे पीछे जाएंगे तो हमारे 20 को क्या पड़ेगा, 20 को भी हमारा सोमवार पड़ेगा, ठीक है, 20 को भी हमारा सोमवार ही पड़ेगा। उसके बाद फिर एक बार हम इधर की ओर जाएंगे, तो 20 के बाद फिर हम जाएंगे तो हमारा कितना पड़ेगा, तो हमारे जो कि 13 तारीख को फिर हमारे यहाँ पे सोमवार पड़ेगा। फिर हम इधर की ओर जाएंगे तो फिर हमारे इसमें से घटा देंगे तो हमारे 6 तारीख को फिर सोमवार पड़ेगा। और फिर अगर इधर जाएंगे तो हमारे 6 है यही है, तो अगर जाएंगे तो हमारा दूसरे महीने में चल जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो उधर हमको जाना नहीं है, हमको यहीं तक रहना है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल कितने सोमवार होंगे, तो एक हमारा 27 को हो जाएगा सोमवार, एक हमारा 20 को हो जाएगा, हमारा 13 को हो जाएगा, हमारा 6 को हो जाएगा, यानी हमारे टोटल जो सोमवार होंगे वो कितने होंगे, तो हमारे 4 जो कि सोमवार हो जाएंगे, ठीक है, 4 सोमवार। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। बस हमको यहाँ पे सोमवार तक आना है और सोमवार तक हमको साथ साथ करके पीछे चल जाना है, क्योंकि साथ साथ पे हमारा रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4, मतलब कि 4 जो कि हमारे सोमवार होंगे। आगे इसमें बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या हमारा कि यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए इस महीने में वो कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा, यानी 5 बार इस महीने में वो कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। तो अब देखिए क्योंकि बोला गया है कि तीसरे सोमवार को हमारा 17 तारीख है, ठीक है, तो देखिए तो मान लीजिए तीसरा सोमवार है यहाँ पे, 17 तारीख है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा तीसरा यहाँ पे सोमवार है। तो अगर हम इसके पीछे भी भाई हमारा 2 सोमवार होना चाहिए, तो देख लेते हैं भाई। तो एक हमारा होगा यहाँ पे कब, तो एक हमारा होगा 10 तारीख को सोमवार होगा, एक हमारा होगा यहाँ पे
जो कि 3 तारीख को सोमवार होगा। तो अब इसके इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे इधर खत्म हो जाएगा, 1 और 2 केवल हमें बचता है, तो 2 हो गया और हमारा 1 हो गया, यानी यहाँ तक हमारा सोमवार है, सोमवार। तो यहाँ तक हमारा सोमवार है। अब सोमवार से पहले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रविवार आ जाएगा। ओके, रविवार। फिर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, तो रविवार और शुक्रवार आ जा रहा है। तो अब हमारा चूंकि बोला है कि मतलब इस महीने में कौन सा ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो महीना है, मान लीजिए तीसरे का महीना है, ठीक है, तीसरे का महीना हम मान लेते हैं। तो 30 का अगर महीना है तो अगर हम इसमें 2 घटाते हैं तो भी हमारा 28 बचता है, यानी रविवार को लेते हैं तो अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारा 28 दिन कैसे बचता है। तो अगर हम 7 से अगर भाग करें 28 में, तो 7 चौक 28, यानी 4 हमारा जो कि आ रहा है, ठीक है, यानी 4 हमारा आएगा। तो यानी इसमें और हमारा यहाँ पे 4 जो कि रविवार आएगा। तो देखिए, एक हमारा कब होगा, तो हमारा एक 2 तारीख को हो, तो एक हमारा यहाँ पे इसमें हमारे कितने तारीख को हो जाए, तो एक हमारा 9 तारीख को हो जाएगा। ओके, फिर हमारे 1 तारीख को होगा तो 16 तारीख को हो जाएगा। फिर एक जोड़ेंगे तो फिर हमारे कितने तारीख को हो जाए, तो यहाँ पे 23 तारीख को हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे करेंगे तो यहाँ पे 23 के बाद फिर हमारे कितना आ जाएगा, तो हमारा 30 तारीख को हो जाएगा। यानी इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे जो कि रविवार आ गए, यानी ये भी हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो सकता है। ओके, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये भी क्या हमारा 5 बार आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए, शुक्रवार को देखते हैं, शुक्रवार 1 है, तो यानी 1 हमारा 1 तारीख को हो जाएगा शुक्रवार। और फिर हमारा एक बार देखेंगे तो 1 के बाद फिर हमारा 8 तारीख को, फिर हमारे आगे बढ़ेंगे तो 8 के बाद फिर हमें 15 तारीख को, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 15 के बाद हमारे पे 22 तारीख को, और फिर हमें आगे बढ़ेंगे तो 22 के बाद फिर हमारे कितना आ जाएगा, तो 22 के बाद हमारे यहाँ पे जो कि 29 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इसमें भी देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारे शुक्रवार भी पढ़ रहे हैं, 5 आपके रविवार भी पढ़ रहे हैं, यानी दोनों आपको 5 बार पढ़ रहा है। तो यानी दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपके मतलब कि ऑप्शन में दिया हो तो आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा दोनों यहाँ आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में जो आपको दिया हो, रविवार दिया हो रविवार मारिए, और यहाँ पे शुक्रवार दिया हो शुक्रवार मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 जो कि रविवार और शुक्रवार होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना देते हैं, और आई होप कि आपको कैलेंडर से भी क्वेश्चन आप जो कि छोड़ करके नहीं आएंगे, आप अपने एग्जाम में एकदम फोड़ करके आएंगे। तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही और भी रीजनिंग के वीडियोस को अपलोड करेंगे या फिर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड जय, वंदे मातरम।